क्या इतने सालों के बाद न्यूटन के राज खुल रहे हैं? बात है 1665 की, जब आइजैक न्यूटन ने अपने कमरे की सारी लाइट बंद करके अपनी विंडो के शटर में एक छोटा सा छेद किया जिससे सूरज की किरण कमरे के अंदर एंटर हो सके। और फिर न्यूटन ने एक प्रिज्म ग्लास लिया और उस ग्लास को जब सूरज की रोशनी के सामने रखा तो न्यूटन ने कुछ गजब की चीज देखी कि जैसे ही सूरज की सफेद किरण उस प्रिज्म ग्लास पर पड़ती है तो वो किरण 7 अलग अलग रंगों में डिवाइड हो जाती है। और इस खोज का क्रेडिट 1672 में ऑफिशियली आइजैक न्यूटन को दिया गया। लेकिन कई स्टोरियंस का ये मानना है और मेरा भी पर्सनली ये मानना है कि न्यूटन ने इस खोज को डिफाइन तो जरूर किया है पर ये साइंस एंशिएंट भारत के लोग शायद पहले से जानते थे। तो 12th सेंचुरी में बने कोणार्क सन टेम्पल में सूर्य भगवान की मूर्ति के सर पर एक हीरा था। जब सूर्य उदय होता था और उसकी रोशनी हीरे पे पड़ती थी तो मंदिर के अंदर 7 अलग अलग रंगों की रिफ्लेक्शन बन जाती थी। इवन हमने सूर्य भगवान के रथ को कहानियों में, फोटो में हमेशा 7 घोड़ों के साथ ही देखा है। और आप शौक हो गए बात जान के कि ये 7 घोड़े 7 अलग अलग रंगों को दर्शाता है। और जब हमने ये सवाल सन टेम्पल के आसपास के लोकल लोगों से पूछा कि ये 7 घोड़े क्या दर्शाते हैं, तो वहां के जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे उन्होंने भी ये कहा कि ये 7 घोड़े 7 अलग अलग रंग हैं। मतलब मैं तो कभी कभी सोच में पड़ जाता हूँ कि कितना नॉलेज उस समय के लोगों के पास था कि आज जो ये बचे कुचे आर्किटेक्ट्स हैं उनसे हमें मिल जाता है। वरना कई लिबरल जैसे लोगों ने नालंदा की तरह हर चीज को डिस्ट्रॉय करने की पूरी कोशिश की है। और थोड़ी सी मेहनत हम भी कर सकते हैं इस जानकारी को सबको शेयर करके, क्योंकि प्राउड करने के लिए कुछ चीजें ही बची हैं। और